हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स 2023। तो साल 2023 के अंदर जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जनवरी से लेकर के जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50 से 60 अपॉइंटमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे आपका नेशनल अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स सब कवर हो जाएगा। यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर आप करने में सक्षम होंगे। ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा ही जाएगा और करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपॉइंटमेंट जो है आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। हम लोग बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो को मैंने दो सेक्शन में बांटा है। सबसे पहले हम लोग नेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में कवर करेंगे और इसी तरीके से आगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को अलग से इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए राष्ट्रीय नियुक्तियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हर बार की तरह आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल है, 1 जनवरी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए हैं? तो आई होप आपने अभी तक इसका आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अनिल कुमार लाहोटी। तो अनिल कुमार लाहोटी को इस साल की शुरुआत होते ही यानी कि 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट कर दिया गया। यहाँ पर आपको बता दूं कि अनिल कुमार लाहोटी से पहले विनय कुमार त्रिपाठी थे, तो उनकी जगह इन्होंने ले ली है। मनोज यादव के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि ये आरपीएफ के हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं। भारत में जो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स है उसके ये नए महानिदेशक चुने गए हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में तो आपको पता ही है, ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, यानी कि कैग हैं। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो इसी तरीके से आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना करें। तो अगला सवाल देखते हैं। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ नाम की ये जो एजेंसी है, ये भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है और इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं रवि सिन्हा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये भारत की तट रेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में बन गए हैं राकेश पाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं। 20 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का सेंट्रल बैंक है और इसमें एक तो होता है गवर्नर, जो मेन होता है वो होता है गवर्नर, जो कि अभी के समय है शक्तिकांत दास, और इसमें मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर भी हो सकते हैं और अभी के समय चारों के चारों डिप्टी गवर्नर कार्यरत हैं और उनके जो नाम हैं यहाँ पर मैंने ऑप्शंस के अंदर लिख दिए हैं। टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं और स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। लेकिन सवाल में यहाँ पर पूछा गया है कि 20 जून को सबसे लेटेस्ट इनमें से कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, 20 मई 2023 को कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस साल कर्नाटक राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां पे जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुमत हासिल किया था। तो कांग्रेस की तरफ से जो सिद्धरामैया हैं उनको कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस पार्टी के ही डीके शिव कुमार जो हैं उनको यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कि ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस साल अभी तक टोटल 4 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं। कर्नाटक में मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी देखते हैं। 8 मार्च 2023 को किसने लगातार दूसरी बार त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो त्रिपुरा राज्य के अंदर भी विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ पर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं डॉक्टर माणिक साहा, यानी कि यहाँ पर जिस पार्टी की पहले सरकार थी उसी ने फिर से सरकार बनाई है और ये पार्टी है बीजेपी।
तो बीजेपी नेता डॉक्टर माणिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं। इनफैक्ट जो अगले तीन हैं यानी कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों राज्यों के अंदर वही पार्टी सरकार बनाई है जो कि पहले थी। तो त्रिपुरा में मैंने आपको बता ही दिया है, अब आगे देखते हैं। 7 मार्च 2023 को किसने मेघालय राज्य के अंदर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मेघालय में यहाँ पर कॉनराड संगमा की सरकार फिर से बनी है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉनराड संगमा की जो पार्टी है उसका नाम जरूर याद रखिए। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी और ये भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। यहाँ पे आपको याद रखना है भारत में अभी के समय टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें से सबसे जो लेटेस्ट बनी थी वो है आम आदमी पार्टी। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि 2023 के अंदर कौन सी वो 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस जो है वो छीन लिया गया था। ये आपको बताना है कौन सी ऐसी 3 पार्टियां हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस इस बार छीन लिया गया है। देन इसके बाद अगला स्टेट है नागालैंड। यहाँ पर पूछा गया है कि 7 मार्च को किसने नागालैंड के अंदर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नागालैंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है नेफियो रियो, ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेफियो रियो की जो पार्टी है उसका नाम है एनडीपीपी यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो अब हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको 4 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बताए हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धरामैया जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर माणिक साहा जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने हैं कॉनराड संगमा जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं नेफियो रियो जो कि एनडीपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको इन्हें रिवाइज भी करा दिया है साथ ही साथ। तो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे यूआईडीएआई का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में आधार कार्ड्स को मैनेज करती है और इसके नए सीईओ बन गए हैं अमित अग्रवाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित अग्रवाल। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शंस में लिखे हैं इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। रवि सिन्हा जो हैं इनको रॉ का नया डायरेक्टर बनाया गया है। राकेश पाल जो हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। अनिल कुमार लाहौटी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको बोलते हैं और ये भारत में विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करती है। तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार सिंह। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप इजीली याद भी कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा देने के लिए, एग्जाम देने के लिए बोध की आवश्यकता होती है और इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सुबोध कुमार सिंह जो है वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो टीसीएस जो है ये भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी है और इसके नए सीईओ बन गए हैं के कृतिवासन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत का है इसके 52वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है ये आप जानते हैं कोलकाता के अंदर बेस्ड है और इसके नए महानिदेशक बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। जनार्दन प्रसाद से पहले थे डॉक्टर एस राजू, लेकिन अब इनकी जगह ले ली है जनार्दन प्रसाद ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये आप सभी जानते हैं भारत का एक सरकारी बैंक है और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। तो अभी हाल ही में इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं देवदत्त चंद। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले थे संजीव चड्ढा, लेकिन संजीव चड्ढा की जगह अब ले ली है देवदत्त चंद ने। यहाँ पर मैं आपको टोटल 4 बैंकों के एमडी और सीईओ बताऊंगा जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो है यूको बैंक। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार। फिर इसके बाद केनरा बैंक। केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने आपको बता ही दिया है देवदत्त चंद। और आखिर में है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके नए एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। ये चारों के चारों भारत के सरकारी बैंक हैं। भारत में टोटल 12 सरकारी बैंक हैं, तो उनमें से 4 के अंदर नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो इनके बारे में आप जरूर याद रखिए।
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी के बारे में आप सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी कराता है और कई सारे एग्जाम्स और भी कराता है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको आप बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो आपको रोज सोना कम करना होगा। तो इस तरीके से मनोज सोनी को आप यूपीएससी से रिलेट कर सकते हैं और आसानी से आपको ये याद रहेगा। देन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र राज्य के अंदर नए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो आपको सिंपली बताना है कि महाराष्ट्र के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर आपको 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी है शिवसेना। तो ये आपको इजीली याद रहेगा। फिर महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो 2 हैं। एक तो थे देवेंद्र फडणवीस जो कि पहले से ही थे, ये बीजेपी पार्टी के हैं, और अभी एक नए बने हैं, यानी कि अभी के समय महाराष्ट्र के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं। तो दूसरे जो है उनका नाम है अजीत पवार और ये एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आप अब आंसर कर सकते हैं अजीत पवार हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि भारत में फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो इसके नए अध्यक्ष हाल ही में बन गए हैं रवनीत कौर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो एक महिला को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है रवनीत कौर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीआई के नाम से जानते हैं, ये भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सूद। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 फरवरी 2023 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो हाल ही में भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनमें वाइस चीफ नए बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका तो नाम आपको पता होगा, वो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उप प्रमुख कौन बने हैं, वाइस चीफ। तो वाइस चीफ जो नए बने हैं उनका नाम है ए.पी. सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इनका पूरा नाम है। 1 मार्च को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के बारे में बात हो रही है। इंडियन आर्मी के जो नए वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है एम.वी. सुचेंद्र कुमार। एम.वी. सुचेंद्र कुमार। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार। 1 अप्रैल को भारत के नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर नौसेना के उप प्रमुख की बात हो रही है। तो इनका नाम है संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह। तो इनको हम लोग बोलेंगे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। तो अभी हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको तीनों बताए। तीनों सेनाओं के अंदर नए उप प्रमुख बने हैं। वायुसेना के बने हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, थल सेना के बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार, और नौसेना के बने हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो अब भारत के अंदर जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, जो कि भारत के समग्र उद्योग के विकास के लिए काम करता है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं आर दिनेश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? फिक्की के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम तो है शुभ्रकांत पांडा, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है महासचिव कौन बने हैं। तो फिक्की के नए महासचिव का नाम है शैलेश पाठक। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिक्की के अध्यक्ष का नाम भी याद रखिएगा, शुभ्रकांत पांडा। 2023-24 के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो ये मेनली भारत के अंदर आईटी क्षेत्र में एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नए चेयरपर्सन बन गए हैं अनंत माहेश्वरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपली आपको याद रखना है नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत माहेश्वरी। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पर आप इनको भूल भी सकते हैं, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक साथ आप इसको नोट करेंगे एक ही जगह पर। व्यापारिक संगठनों के जो नए प्रमुख बने हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के नए अध्यक्ष बने हैं R दिनेश। फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। नैसकॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत माहेश्वरी। और एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। तो इन चारों को आपको एक ही जगह पर नोट करना है ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो अजीत कुमार मोहंती है ये वर्तमान समय में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी कि बार्क उसके डायरेक्टर भी हैं। तो इन्हीं को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। यहाँ पर आपको दो और ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष का नाम याद रखना है, एक तो इसरो और दूसरा DRDO। इसरो के इस समय अध्यक्ष हैं एस शोभनाथ और DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है समीर वी कामत। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन अर्धसैनिक बलों के जो नए प्रमुख बने हैं उनके बारे में है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत में सीमा सुरक्षा बल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दो जो BSF है ये दो बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है, एक तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरा भारत बांग्लादेश बॉर्डर। तो BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। इसी तरीके से यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। आपसे पूछा गया है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SSB जो है ये दो बॉर्डर्स पर भारत की रक्षा करता है, एक तो भारत नेपाल बॉर्डर और दूसरा भारत भूटान बॉर्डर। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का जो नया महानिदेशक बनाया गया है वो एक महिला IPS अधिकारी को बनाया गया है जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रश्मि शुक्ला SSB की नई महानिदेशक बन गई हैं। तो हाल ही में भारत के दो अर्धसैनिक बलों के नए महानिदेशक बन गए हैं। BSF के बने हैं नितिन अग्रवाल और SSB के बनी हैं रश्मि शुक्ला। फिर इसके बाद अगला सवाल है पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भारत के अंदर पेंशन से रिलेटेड सभी तरह की नियामक संस्था है। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दीपक मोहंती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इनसे पहले थे सुप्रतिम बंदोपाध्याय लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं, इनकी जगह पर बन गए हैं दीपक मोहंती। 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। तो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। ज्यादा चीजें यहाँ पर आपसे नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है इतना ही आपको याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गए हैं? तो वित्त मंत्रालय में ये एक पद होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि महालेखा नियंत्रक। तो इस पद पर अपॉइंट होने वाले 28वें व्यक्ति बन गए हैं SS दुबे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है कैग का पद यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और अभी के समय भारत के कैग कौन है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये एक संवैधानिक पद भी है। कैग का पद जो है वो एक संवैधानिक पद है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव रघुवंशी को। ये जो पद है ये भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मेन काम है कि भारत के अंदर दवाइयों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर नए उपराज्यपाल बन गए हैं BD मिश्रा। ये इससे पहले तक अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल थे लेकिन अब इनको लद्दाख का उपराज्यपाल बना दिया गया है। इसी तरीके से कई सारे भारत के राज्यों के नए राज्यपाल हाल ही में बने हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 13 राज्यों के नए राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल बने हैं, तो एक एक करके देखते हैं। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर नए राज्यपाल चुने गए हैं।
क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो थे बी डी मिश्रा, उनको लद्दाख में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सी पी राधाकृष्णन, इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। फिर पूर्वोत्तर राज्य असम की बात करें तो वहां पर नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ के अंदर नए राज्यपाल बन गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये इससे पहले तक आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन अब इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उनको अब मणिपुर राज्य के अंदर भेज दिया गया है। मणिपुर की नई जो राज्यपाल है उनका नाम है अनुसुईया उइके। फिर नागालैंड के नए राज्यपाल बन गए हैं ला गणेशन। मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं फागू चौहान, जो कि आपको पता होगा पहले बिहार में थे, लेकिन अब इनको मेघालय राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। बिहार में कौन बने हैं? तो बिहार में बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये इससे पहले हिमाचल प्रदेश में थे, लेकिन अब इनको बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। और सबसे आखिर में लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं बी डी मिश्रा। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें से याद करने की कोशिश करनी है। जैसे कि पहला और लास्ट वाला तो आपको याद ही हो चुका होगा, लद्दाख के बने हैं बी डी मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। फिर ऐसे ही आप सिक्किम का याद रख लीजिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के गुलाबचंद कटारिया, छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अंदर अनुसुईया उइके, फागू चौहान को मेघालय में बनाया गया है। तो इस तरीके से आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद कर सकते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम है उसके नए हेड कोच बन गए हैं क्रेग फुलटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो क्रेग फुलटन है ये कहाँ से है? ये दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं और इनको भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसका हेड कोच बना दिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस निम्न में से किसे कंपनी का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये एक एफएमसीजी कंपनी है, यानी कि रोजमर्रा के सामान ये बनाती है और इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं रोहित जावा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ हैं रोहित जावा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये आप सभी जानते हैं भारत की एक महारत्न कंपनी है जो कि भारत के इस्पात क्षेत्र में काम करती है। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरेंदु प्रकाश। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये भी भारत की एक महारत्न कंपनी है और ये भारत के कोयला क्षेत्र में काम करती है। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं पी एम प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम इसी तरीके से एक और महारत्न कंपनी भारत की है जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल। तो आपको बताना है इसके नए सीएमडी कौन बने हैं। यहाँ पर सीएमडी का मतलब है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सीएमडी बन गए हैं यहाँ पे जी कृष्ण कुमार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको 3 महारत्न कंपनियों के नए प्रमुख बताए हैं। एक तो है कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं पीएम प्रसाद। फिर दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। और तीसरा है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष बने हैं जी कृष्ण कुमार। तो तीनों आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। मई 2023 में हुए कैबिनेट फेरबदल में नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई महीने में भारत की कैबिनेट में कुछ फेरबदल किया गया था जिसमें 2 मंत्री बदल गए हैं। एक तो भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री। भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू। तो देखिए यही क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है कि मई 2023 में हुए कैबिनेट फेरबदल में नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी कि अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा किरेन रिजिजू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 फरवरी को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो नीति आयोग जो है ये भारत का एक थिंक टैंक है जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। तो इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण पद हैं जो कि याद रखने होते हैं। एक तो अध्यक्ष, अध्यक्ष हमेशा होता है भारत का प्रधानमंत्री। फिर दूसरा है वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष।
तो उपाध्यक्ष कौन है अभी? उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर शुमन बेरी, शुमन बेरी, ठीक है। और तीसरा होता है सीईओ। सीईओ अभी कौन है? उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। फरवरी 2023 में दिल्ली का नया मेयर किसको चुना गया है? तो फरवरी महीने में दिल्ली के मेयर का चुनाव किया गया था और यहाँ पर शैली ओबराय जो है वो नई मेयर चुनी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैली ओबराय जो है ये आम आदमी पार्टी से है और इन्होंने बीजेपी पार्टी की रेखा गुप्ता को हरा करके चुनाव जीता था। तो शैली ओबराय का नाम याद रखिएगा, ये दिल्ली की नई मेयर चुनी गई है। तो अब हम लोग वीडियो के सेकंड सेक्शन पर आ चुके हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये ज़्यादा नहीं है, करीब 20 के आसपास होंगे। तो आइए देखते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति बन गए हैं अजय बंगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका के डेविड मल्पस इससे पहले थे, लेकिन अब उनको रिप्लेस कर दिया है अजय बंगा ने। तो ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। निम्न में से किस भारतीय को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के अंदर ही एक और भारतीय को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ये इससे पहले नीति आयोग के सीईओ थे, लेकिन अब इनको वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के लिए किसको अध्यक्ष चुना गया है? यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसका 78वां सत्र शुरू होने वाला है और इसके लिए अध्यक्ष चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को, डेनिस फ्रांसिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कौन से देश से हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये त्रिनिदाद एंड टोबागो कंट्री के हैं, जो कि एक कैरेबियाई देश है। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फिनलैंड आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और फिनलैंड ही हाल ही में नेटो का 31वां मेंबर कंट्री भी बना है। नेटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। तो यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नए बन गए हैं जिनका नाम है पेटेरी ओर्पो। पेटेरी ओर्पो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया कंपनी है, हालांकि अब इसका नाम भी बदल गया है, अब इसका नाम हो गया है एक्स। तो एलोन मस्क ने इसकी अनाउंसमेंट की थी और इसका नया लोगो भी जारी किया था। तो ट्विटर के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है लिंडा याकिरिनो को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ट्विटर की सीईओ एक महिला है जिनका नाम है लिंडा याकिरिनो। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोला टिनुबू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पराग्वे जो देश है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो यहाँ के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बन गए हैं सैंटियागो पेना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंटियागो पेना। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने स्टारबक्स कॉफी के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो स्टारबक्स क्या है? ये एक कॉफ़ी कंपनी है जिसके दुनिया भर में स्टोर्स हैं। 34,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स पूरी दुनिया में हैं और भारत के अंदर भी ये काम करती है। तो स्टारबक्स कॉफ़ी के नए सीईओ बन गए हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने स्थापित किया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है डिल्मा वाना रूसेफ को। डिल्मा वाना रूसेफ ये कहाँ से हैं? ये ब्राज़ील देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इन्हीं को NDB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ पे इस साल राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा।
इससे पहले विद्या देवी भंडारी थी, लेकिन अब बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि नेपाल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है। 10 मार्च 2023 को तीसरे कार्यकाल के लिए चीन का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आप सभी जानते हैं कि चीन के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, और इनको तीसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चीन में अभी के समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो चीन के राष्ट्रपति तो मैंने आपको बता दिया है शी जिनपिंग, जो कि सबसे ऊंची पोस्ट है। और चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है ली कियांग। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 मार्च को वियतनाम कंट्री के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वियतनाम जो कंट्री है ये एक आसियान देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, और यहाँ की राजधानी हनोई है। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए थे वो वैन थुओंग। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं, हाल ही में भारत ने वियतनाम को एक शिप भी गिफ्ट किया है जिसका नाम है INS कृपाण। INS कृपाण जो मिसाइल कॉर्वेट जहाज है उसको हाल ही में भारत ने वियतनाम कंट्री को गिफ्ट किया है। यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO हाल ही में बन गए थे नील मोहन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम से ही आप समझ सकते हैं नील मोहन जो है वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अब इनको यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में एक भारतीय व्यक्ति को चुना गया है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और आप समझ गए होंगे ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं यानी कि कैग हैं। तो इन्हीं को ILO का एक्सटर्नल ऑडिटर यानी कि बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। 24 अप्रैल 2023 से बांग्लादेश कंट्री के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत है? तो बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं इससे पहले थे अब्दुल हामिद, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आपको पता ही है, शेख हसीना। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इस साल की शुरुआत होते ही लूला डी सिल्वा जो है वो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पिछले साल ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति चुना हुआ था और जो लूला डी सिल्वा है इन्होंने जेयर बोल्सोनारो को हरा दिया था और अब ब्राजील के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 25 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा इससे पहले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री एक महिला थी जसिंडा आर्डन, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए इसी वीडियो पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने अपॉइंटमेंट्स 2023 यानी कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, सभी को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर देखते ही कर पाएं। यहाँ पर आपने देखा हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था जो कि आपके एग्जाम के बिल्कुल रेलिवेंट था और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग पहले ही कुछ वीडियोस कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्पोर्ट करंट अफेयर्स या फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आगे भी इसी तरीके से टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग कवर करेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्दी इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।